Good morning, ma'am. I am on duty. I call you later. Thank you, ma'am. Bye. सुनो, अभी जो तुम इंग्लिश में बात कर रहे थे, तुम्हें उसका मतलब भी पता है या यूं ही धाए धाए दिए जा रहे थे? जी मैडम, मुझे उसका मतलब पता है, जब तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। अच्छा, बताओ फिर क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो। जी मैडम, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। इंजीनियरिंग? जी मैडम। जब तुमने इंजीनियरिंग करी है तो तुम यहाँ पर क्या काम कर रहे हो? और यहाँ पर तो रामलाल काका खड़े होते थे, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आए आज? मैडम, वो मेरे पापा हैं, उनकी ना बहुत तबीयत खराब हो रखी है, तो इसलिए मेरे को आना पड़ा यहाँ पर। मैम हम चलें? हम ऑलरेडी मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, इससे तो हम बाद में भी बात कर लेंगे। देखो इशू, मैं जानती हूँ कि मीटिंग इम्पोर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीटिंग बाद में हो जाएगी, इट्स ओके। अच्छा, तो तुमने कहा कि तुमने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो जरूर तुमने यहाँ से पहले कहीं और भी काम किया होगा, है ना? जी मैम। कहाँ पर काम किया? MNC कंपनी में मैं इंजीनियर था। अच्छा, तो वहाँ पर काम क्यों छोड़ दिया? मैडम, उस कंपनी का ना बहुत घाटा हो गया था, तो उसने सारे एम्प्लॉय को निकाल के बाहर कर दिया था, उनमें से एक मैं भी था, तो मेरे को छोड़ना पड़ा फिर वहाँ से काम। तो तुम यहाँ पर क्यों काम कर रहे हो फिर? मैडम, वो पापा की तबीयत इतनी ख़राब रहती है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तुम्हें पता है, अगर तुम चाहते तो तुम बहुत अच्छी कंपनी में ट्राई कर सकते थे, वहाँ तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी भी होती, पर तुमने ये 10-20 हजार रुपए की सैलरी चूज की। किस लिए? अपने परिवार के लिए। तुम्हारी सोच सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है, तुमने पहले अपने बारे में नहीं अपने परिवार के बारे में सोचा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम्हारे जैसे लोग आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं अपने पापा को बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं पूरे पूरे दिन, तो इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनकी मदद करना। मैम साहब, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका काम संभालें, और मैम साहब, हमारा घर चलता है इस काम से, तो इस काम को करने में क्या शर्म। सच में विकास, तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि तुम बहुत ईमानदार हो और बहुत नेक इंसान हो। और तुम्हें पता है, तुम जहाँ पे खड़े हो वो भी एक टेक कंपनी है। क्या? सच मैडम? हाँ, ये एक टेक कंपनी है। मैडम, आपको पता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मेरे को इस काम के बारे में बहुत नॉलेज है, और मैं इस कंपनी में काम भी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा इतना मन है यहाँ पे काम करने का, तो ठीक है। अगर तुम चाहते हो यहाँ पे काम करना तो तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। और देखो, मैं तुम्हें ऐसे तो ज्वाइन नहीं करवा सकती, पहले मुझे देखना होगा कि तुम इसके काबिल हो भी कि नहीं। तुम एक काम करना, तुम कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आना, मैं देख लेती हूँ कि तुम्हें कितना टैलेंट भरा है, ठीक है? देखना मैडम, मैं ये इंटरव्यू क्रैक करके दिखाऊंगा, और बहुत मेहनत से, लगन से काम करूंगा, बड़ी ईमानदारी से। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि तुम बहुत मेहनती हो और बहुत ईमानदारी से काम करोगे। तो ठीक है, कल 9 बजे मिलते हैं, मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, ठीक है? ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साहब, ये चाय मत पीना। क्या? निखिल, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो क्या है ना इशू, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो मुझे ना ऑफिस निकलना चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर और लेट हो गया तो बॉस डांट लगाएगा। हाँ वो तो ठीक है, ऑफिस तो जाना ही है, पर चाय तो पी लो। नहीं, अब मेरा मन नहीं है चाय पीने का। मैं एक काम करूंगा, मैं बाहर चाय पी लूंगा, ये ना तुम पी लेना। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। शांति, जी साहब। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है। शांति, क्या है ये सब? तुमने मुझे चाय पीने से क्यों मना किया? साहब, मैंने आपको चाय पीने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी बीवी का चक्कर किसी और से चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम पागल तो नहीं होगी हो? तुम्हें पता है ना, तुम अपनी मालकिन के बारे में ये सब बोल रही हो। देखिए साहब, मुझे अच्छे से पता था कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, पर आप प्लीज एक बार मेरी बात पे विश्वास करिए, पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।
मैं सच बोल रही हूँ, मेम साहब का किसी और से चक्कर चल रहा है, वो आपको धोखा दे रही हैं। पर मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारी बात का? देखिए साहब, आप एक काम करो, आप ना आज ऑफिस मत जाओ, नीचे रुक के ना इंतजार करना, जैसे उनके बॉयफ्रेंड आएंगे ना मैं आपको फोन कर दूंगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात पे अभी के लिए तो विश्वास कर लेता हूँ। पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हारी बात में ज़रा सा भी झूठ निकला ना, तो तुम याद रखना, तुम्हें काम से निकाल दूंगा मैं और पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। देखिए साहब, मुझे पता है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? पर मेम साहब आपको सच में धोखा दे रही है, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ गलत हो, इसीलिए बस मैंने ये सब किया। ठीक है, और हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा, बल्कि नीचे गाड़ी में बैठ के उसके बॉयफ्रेंड के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड आएगा ना, तुम सबसे पहले मुझे फ़ोन करोगी। जी साहब। जाओ अंदर। सुनो, तुम एक काम करो, मार्केट जाके कुछ सामान मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किए लेकर आओ। मेम साहब, वो थोड़ा सा काम रह गया है घर का, वो कर लेती हूँ फिर चली जाऊंगी। वो तुम बाद में कर लेना, जितना तुम्हें कहे ना तुम उतना करा करो। और सामान ना आराम से देख कर लाना, ये नहीं जल्दबाजी में कुछ भी उठा के ले आई, और आराम से आना। अब जाओगी या यहीं खड़ी रहोगी? जी मैम साहब। हेलो बेबी, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। अपने पति को तो मैंने ऑफिस भेज दिया है, और उस नौकरानी को मैंने मार्केट भेज दिया है। अरे वो बहुत देर बाद आएगी, तुम बस जल्दी आ जाना। ठीक है। लगता है मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया, मैं साहब को फोन करती हूँ। हेलो साहब, मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया है, आप आ जाइए। जी। अरे बेबी आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? अरे वो थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा, अब एक काम करते ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। अंदर चले? अच्छा अंदर तो हम चल रहे हैं, पहले ये बताओ घर पे कोई है तो नहीं? अरे बाबा, घर पे कोई भी नहीं है, तुम टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें पता है, मेरा मूड मत खराब करो, चलो ना। हाँ हाँ चलो। बेबी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। ईशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना? क्यों? तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने आशिक को घर पे बुलाती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, आशिक? ये मेरा कोई आशिक नहीं है, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, ये कौन है? तुम इसे जानती नहीं हो? कितना झूठ बोलोगी मुझसे तुम, कितना झूठ बोलोगी? सब कुछ पता है मुझे, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ईशु। मैंने तुमसे प्यार किया, अपना सब कुछ माना तुम्हें, और तुमने इसके बदले में क्या दिया मुझे? धोखा। वो तो शुक्र है शांति का, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरी पीठ पीछे तुम अपने आशिक को रोज इस घर में बुलाती हो। देखो निखिल, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। खैर, मुझसे गलती होगी जो मैंने तुमसे प्यार किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता, क्या तब भी तुम ऐसा ही करती? क्या तुम मुझे माफ कर पाती? नहीं ना? ठीक है, तुम इसके साथ रहना चाहती हो ना, तो रहो इसके साथ, पर मेरे घर से बाहर जाके निकलो, मेरे घर से बाहर। पर निखिल तुम खुद बताओ ना, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे बिना, मेरा है ही कौन यहाँ पे? प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा अच्छा, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी, ये सब तुम्हें पहले याद नहीं आया जब तुमने मुझे धोखा दिया था? और अब जब तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया है, तो तुम्हें ये सब याद आ रहा है? नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठा लूं, इसको लेके निकल जाओ इस घर से बाहर। निकलो यहां से। आ गए तुम? काव्या,
तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तुम बाहर जा रही हो क्या? नहीं, जरूर तुम्हारे दोस्त की पार्टी होगी ना, वहां जा रही होगी तुम। नहीं तो तो आज तुम्हारा बर्थडे होगा, नहीं, मेरा बर्थडे, नहीं, हम दोनों की एनिवर्सरी। नहीं बाबा, अरे तो किसी की मैयत पे जा रही हो क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। भूल गए क्या तुम? सुबह तुमने मेरे से क्या बोला था? सोचो सोचो। एक बात बताओ तुम आज मुझे, क्या हालत बना रखी है तुमने खुद की? अरे शक्ल देखी कभी शीशे में? कभी चेहरा देखा शीशे में? अरे जब हम दोनों कॉलेज में थे कितने सज धज के आया करती थी मुझसे मिलने के लिए, और अब जब हम दोनों की शादी हो गई है तो कैसे रहती हो तुम यार? अरे 4-4 दिन तक नहाती भी नहीं हो तुम, मुंह साफ किया और सारे घर में ऐसे ही घूमती रहती हो। अरे कभी खुद को देखो तो सही, क्या हालत बना ली है तुमने खुद की। सारा दिन भर बैठ के बस फोन चलाती रहती हो, घर का कोई काम भी नहीं करती हो। देखो तुम्हारा ड्रामा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, बस अब मैं और नहीं सहूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जब ऑफिस से आऊँ ना मैं, तो ये हुलिया बिल्कुल चेंज मिलना चाहिए मुझे। नहा लेना और अच्छे कपड़े पहन लेना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मेरे साथ ना मेरे ऑफिस में बहुत हॉट हॉट कलीग काम करते हैं, तो मैं उनसे चक्कर चला लूंगा, फिर तुम अपना देख लेना। याद आया? अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, अंदर आओ ना। काव्या यार बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ अच्छा सा लगा दो मेरे लिए खाने के लिए। खाना? अब बेबी, खाना तो मैंने नहीं बनाया। क्या तुमने खाना नहीं बनाया? यार मुझसे क्यों मजाक कर रही हो तुम? मैं ऑफिस से थक हार के घर आया हूँ यार, मजाक मत करो प्लीज। बेबी, तुम मेरी हालत देख रहे हो जो मैं खाना बनाऊंगी? तुम्हें दिख नहीं रहा? आज मैंने इतना अच्छा मेकअप करवाया, देखो। पता है, स्पेशली सैलून गई थी मैं मेकअप करवाने, और वहां मैंने अपने बाल को भी स्ट्रेट करवाया, केराटिन करवाया बेबी, साथ में मैनिक्योर, पेडिक्योर। देखो मेरे नेल्स, नेल पॉलिश भी लगी है ना। अब मैं खाना बनाती तो ये सारी चीजें खराब हो जाती ना, इसलिए आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। क्या तुमने खाना नहीं बनाया? चलो कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो वैसे भी अब बना दो ना, कौन सा टाइम लगता है खाना बनाने में। बेबी, आज तो मैं खाना नहीं बना रही। अगर मैं बनाऊंगी ना तो मेरा सारा ड्रेस अब खराब हो जाएगा। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई। अब ये लो बिल। बिल्स? हाँ, शॉपिंग जो करी आज मैंने। 8,000 की ड्रेस, अच्छी लग रही है ना? 10,000 के सैंडल, सिर्फ 2 सैंडल की पेयर ही तो खरीदे। 1.5 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी। हाँ, बहुत अच्छी है। तो मैं दिखाऊंगी, अंदर चलोगे जब? अरे यार तुमने ये क्या किया? अरे आज तक मैंने 1,000 रुपए से ऊपर के शूज नहीं पहने, और मेरी बीवी 10,000 रुपए के सैंडल पहनेगी, वो भी 2 पेयर। अब लूंगी तो अच्छी चीजें लूंगी ना, आफ्टर ऑल तुम्हारी वाइफ जो हूँ। यार मैं क्या बोलूं तुमसे। अच्छा तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए शॉपिंग के लिए? पैसे? वो मेरी सेविंग्स थोड़ी ना थी, वो तुम्हारे अलमीरा में रखे हुए नहीं थे कैश, बस मैंने वो निकाल लिया। क्या तुमने मेरी अलमीरा में से पैसे लिए? मैं क्या करूं तुम्हारा? वो पैसे तुम्हारे शॉपिंग के लिए नहीं रखे थे मैंने वहां पे, वो पैसे मुझे किसी को देने थे, और तुमने मुझसे बिना पूछे वो पैसे खर्च भी कर लिए। तो कोई बात नहीं ना बेबी, तुम उनको कह देना कि आज मेरी वाइफ ने बहुत सारी शॉपिंग करी है, और उनके पैसे तुम वो ईएमआई करके थोड़े थोड़े मंथ्स में देते रहना, हो जाएगा। ठीक है? देखो बेबी, तुम एक काम करो, ये लो ये बिल्स, जो कुछ भी तुमने खरीदा है ना सब कुछ वापस कराओ, ठीक है? और हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और हाँ, एक बात और, तुम ना एक काम करना, तुम मेरे साथ ना सरोजनी चलना, हम कल या परसों चलते हैं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा ना वहाँ से, तुम्हें वो सब कुछ दिला दूंगा। 10-15 हज़ार में बढ़िया शॉपिंग हो जाएगी तुम्हारी, साल भर के कपड़े और सब चीज़ आ जाएगी। बेबी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये कोई रिटर्न पॉलिसी वगैरह नहीं है। मॉल गई थी मैं, ऐसे वैसे लोकल शॉप पे नहीं गई थी, अब मॉल में कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, या वापस नहीं हो सकता। सॉरी बेबी। यार मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, क्या करूँ मैं इस औरत का। देखो बेबी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तो तुमसे सुबह मजाक कर रहा था, तुम ना मुझे इस ड्रेसअप में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो।
सुबह जो तुमने कपड़े पहने थे ना, वैसे कपड़ों में तुम अच्छी लगती हो यार। और ये ड्रेस अपना कॉमन हो गया, सब लोग पहनते हैं। जब सब लोग एक जैसे दिखेंगे तो यूनिक कौन लगेगा ना, मुझे उस ड्रेस में यूनिक लगती हो। वही वाले कपड़ों में? वैसे ही रहा करो ना मेरे साथ। ठीक है बेबी, मैं वैसे ही रहूंगी। हाँ हाँ, वैसे ही रहा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे तुम वैसी ही अच्छी लगती हो। ठीक है, अब तुमने बोल दिया तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मना तो ना कर सकती हूँ। हाँ अच्छा, वो खाना क्या बोलूं, वो आज तुम देख रहे हो ना मैं कितने अच्छे से वेल ड्रेस हो रखी हूँ, और अगर मैं खाना बनाऊंगी ना तो मेरे 8,000 रुपए के कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम एक काम करो ना, तुम बाहर से मंगवा लो, वैसे भी खाना बनाने का मेरा मन नहीं है आज। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, तुम जल्दी से खाना मंगवाओ, ठीक है? मेरा दम आलू बना के मेरी बीवी को बिरयानी खानी है? हे भगवान। आज मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है, आज मैं तुम्हें 10-10 हजार रुपए देने वाली हूँ, और तुम्हारा जैसे मन करे इन पैसों को खर्च कर सकते हो, ठीक है? जी माँ। रिद्धि, ये तुम्हारे 10,000। ये तो 12,000 रुपए। एक काम करती हूँ, माँ को तो वैसे भी नहीं पता लगेगा, 2,000 अपनी जेब में डालती हूँ, 5,000 सैलून में खर्च करूंगी और 5,000 की शॉपिंग कर लूंगी। ये सही आइडिया है। ठीक है माँ, थैंक यू। ठीक है। सुमित, ये तुम्हारे 10,000। वाह यार, ये तो पूरे 15,000 रुपए हैं। माँ ने शायद गलती से ज्यादा दे दी, पर मैं क्यों बताऊं। 10,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करूंगा और 5,000 का गाड़ी में तेल डलवा के दूर निकल जाऊंगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। शिखा, ये तुम्हारे 10,000। ठीक है माँ। अरे माँ, आपने गलती से 12,000 रुपए दे दिए। ये लीजिए 2,000 रुपए। अरे कोई बात नहीं, अगर फालतू पैसे चले भी गए हैं तो तुम रख लो। नहीं माँ, आप मुझे 2,000 रुपए फालतू क्यों दे रहे हो? आपने सबको बराबर पैसे दिए हैं 10,000 रुपए, तो मुझे भी उतने देने चाहिए ना। आप 2,000 रुपए रख लीजिए, मेरे लिए इतने काफी हैं। लीजिए। देखो बेटा, अच्छे से सोच लो, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, तुम ये पैसे रख सकती हो। नहीं माँ, आपने जितने भी दिए हैं ना मेरे लिए बहुत है, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। लगता है मुझे मेरा वारिस मिल चुका है, जो मेरी प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाल लेगा। पर फिर भी मैं एक बार देखती हूँ कि ये लोग इन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च करते हैं, तभी मैं कोई डिसीजन लूंगी। अच्छा बच्चों, तो बताओ मुझे, तुमने अपने पैसे कहाँ और कैसे खर्च किए? रिद्धि, पहले तुम बताओ। मम्मी, मैं जब घर से निकली ना तो मैंने बहुत लोगों को भूखा देखा, तो वो 10,000 रुपए का मैंने उन्हें खाना खिला दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। सुमित, तुम बताओ बेटा। वो माँ, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला ना तो थोड़ी दूर जाके ना एक बहुत बुजुर्ग आंटी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत खून भी बह रहा था। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उनका सारा बिल भी पे कर दिया और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे के आया, ताकि उनके फल और दवाइयों का काम भी चल जाए। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं माँ, मैंने उन्हें डॉक्टर को बोल दिया कि उनका अच्छे से इलाज हो जाएगा और मैं पेमेंट भी सारी करके आया हूँ। चलो, बहुत अच्छा किया। शिखा, तुम बताओ बेटा, तुमने क्या किया? माँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने अपने लिए स्वेटर ली थी और आपके लिए कश्मीरी शॉल और बनारसी साड़ी, आपको बहुत पसंद है ना, इसीलिए। शिखा दी, आप पागल हैं क्या? मम्मी ने पैसे हमें दिए थे दूसरों पे खर्च करने के लिए, ना कि अपने ऊपर, और आप अपने लिए कपड़े ले आई। तो मैंने गलत क्या किया? माँ ने कहा था कि तुम जहाँ मर्जी खर्च करो, मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिए और माँ के लिए कपड़े ले लिए। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। और रहने दो दी, हाउ सेल्फिश यू आर। और माँ, रिद्धि सही तो कह रही है, आपने दूसरों की मदद करने के लिए पैसे दिए थे,
ये तो अपने ऊपर खर्च करके आ गई। दूसरों की मदद करने के लिए पैसे मिले थे, अपने ऊपर खर्च थोड़ी ना करने थे। अरे कोई बात नहीं, पैसे खर्च करने के लिए दिए थे ना तो कर दिए। उसका जहां मन किया उसने पैसे खर्च कर लिए तो क्या हुआ। देखो, आज मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी का वारिस ढूंढ लिया है, और जिसको भी मैं ये प्रॉपर्टी देने वाली हूँ उसका नाम है शिखा। मैं शिखा के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी करती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो गलत बात है ना। अरे दूसरों की मदद हम लोगों ने की है, और ये तो अपने ऊपर पैसे खर्च करके आई है। आप एक बात मानो, आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इसके नाम करोगे ना, आज को इसने अपने ऊपर पैसे खर्च किए, कल को जरूरत पड़ेगी तो ये घर भी बेच देगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहा है सुमित। और मैंने भी तो समाज सेवा की है ना, मैंने भी भूखे लोगों को खाना खिलाया है। और आप इसको प्रॉपर्टी दे रही हो जो अपने ऊपर खर्च करके आई है पैसे। पर मैं जानती हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। माँ ने जैसे कहा मैंने वैसा ही किया। और देखिए माँ, मुझे प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं चाहिए। जिसे प्रॉपर्टी चाहिए आप उसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड दी, हम दोनों को साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने पैसे अपने ऊपर खर्च किए। अगर आप इतनी अच्छी है ना तो आपको अपने लिए कपड़े नहीं लेने चाहिए थे, मम्मी के लिए लिए थे तो बात खत्म हो गई ना। आपने अपने लिए कपड़े क्यों लिए? देखो, तुम्हें आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा तुम दोनों ने? तुमने पैसे सही जगह खर्च किए हैं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कहा रिद्धि तुमने बाहर भूखों को खाना खिलाया। तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है कि माँ आपने खाना खाया या नहीं खाया? कभी नहीं पूछा। तो मैं कैसे मान लूं कि जो लड़की अपनी माँ की परवाह नहीं करती वो बाहर दूसरों को खाना खिलाएगी? और सुमित, तुम क्या कह रहे थे? तुमने उस औरत की मदद की है, तुमने उसे पैसे भी दिए। मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी अपनी माँ के बारे में पूछा कि माँ आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है? आज तक नहीं पूछा। तुम दोनों इतने मतलबी हो, तुमने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों साफ साफ झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो मैं यकीन कर लूं कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? नहीं है ना? मैं जानती हूँ। और देखो, जब तुम सुबह यहाँ से गए थे ना, तो तुम्हारा झूठ तो तभी मेरे सामने आ गया था, क्योंकि रिद्धि, मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे और सुमित तुम्हें पूरे 15,000। और तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने वो पैसे गिने और तुम्हें पता भी चल गया, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप यहाँ से चले गए। तुमने सोचा माँ ने फालतू पैसे दे दिए हैं, माँ को पता नहीं चलेगा। और तुम्हें पता है, मैंने शिखा को भी 12,000 ही दिए थे, लेकिन शिखा ने 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए कि माँ, जब उन दोनों को 10-10 हजार दिए हैं तो मुझे फालतू नहीं चाहिए। और तुम दोनों उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अगर वो अपनी माँ के बारे में सोचती है तो उसने क्या गलत किया? देखो, ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम करनी चाहिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। पर माँ, देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जाओ यहाँ से। माँ, वो भी तो आपके बच्चे हैं ना, आपको उन्हें मौका दे देना चाहिए। और मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अगर आप मुझे ना भी दोगे तो मैं बुरा थोड़ी ना मानूंगी। देख बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने उन दोनों को न जाने कितनी बार मौके दिए हैं और वो हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। वो कभी भी मेरी परवाह नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रॉपर्टी के लायक हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने आज किया है, प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी तो वो कल भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी को तुम बहुत अच्छे से संभालोगी। इसलिए बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, मैंने साइन कर दिए हैं। अब से ये तुम ही संभालोगी। नहीं माँ, मुझसे ये सब नहीं संभाला जाएगा। मैं कैसे संभालूंगी ये सब? देखो बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और हाँ, तुम बहुत भोली हो, उन दोनों की बातों में मत आना।
क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा चालाक हैं, तो इसलिए वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा सकते हैं। बस अपना ध्यान रखना।